सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम एक मज़ेदार, जानदार, धमाकेदार, मस्त कंसेप्ट को सीखने वाले हैं जो कि है ब्लैक बॉडी के बारे में। ठीक है। सो वन ऑफ द ऐसा एक मतलब टॉपिक मान सकते हो जो बहुत ही यार मतलब स्टूडेंट्स में बहुत सारे मिसकंसेप्शन एंड फंडामेंटली हमें समझ भी नहीं आता है। ठीक है। सो शुरुआत में जैसे व्हेन आई वाज स्टडिंग इन 11th, और सबसे पहले जब ब्लैक बॉडी वर्ड मेरे सामने आया, लाइक इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर इन द केमिस्ट्री और इन द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन द फिजिक्स, सो कुछ समझ नहीं आ रहा था व्हाट यू मीन बाय ब्लैक बॉडी। एंड द स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो उसमें दे रखी थी, देयर इज़ अ बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर एनीथिंग विच कैन एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, राइट। तो उनमें ऐसी मतलब ये डेफिनेशन थी कि ब्लैक बॉडी की, जो अक्सर आपको कोई भी आगे अगर आप बुक्स देखते हो तो उस बुक में ये एक आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन मिल जाती है जो कि कहती हैं कि भाई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ वॉट एवर इट कैन बी जो उस पर गिरने वाली किसी भी फ्रीक्वेंसी की, मतलब किसी भी वेवलेंथ की सारी जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। सो 0% रिफ्लेक्टेंस, जिसकी 0% रिफ्लेक्टिविटी होती है, किसी को भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, जितनी भी किसी भी वेवलेंथ की हो वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली ट्रू, ये बिल्कुल बात सही भी है। लेकिन एज ए स्टूडेंट, क्योंकि हम नए नए शुरुआत में सीखते हैं तो हमें कभी भी समझ में नहीं आता व्हाट डू यू मीन बाय दिस, राइट। एंड हम डेफिनेशन चलिए याद कर लेते हैं, हम एग्ज़ाम में लिख भी देते हैं, अब स्कोर भी अच्छा हो जाता है जब भी ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन आती है, हम कर लेते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो फंडामेंटली कोई भी एक जो क्यूरियस बच्चा होगा, हमेशा उसके मन में डाउट रहता है कि भाई व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी, राइट। वी नो द डेफिनेशन, राइट, द डेफिनेशन इज कंप्लीट डिफरेंट थिंग। लेकिन एक फंडामेंटल सवाल आता है कि आखिरकार वाई द ब्लैक बॉडीज। ये सवाल आता है कि ब्लैक बॉडी, शुरुआत में साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी के बारे में सोचा कैसे, वाई वी आर स्टडिंग ब्लैक बॉडी एट ऑल। सो इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो अब ब्लैक बॉडी को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना तो पड़ेगा ही। सो सबसे पहले जो ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट है वो किरचॉफ ने दिया था। एंड किरचॉफ ने सोचा कैसे था, उसको उस मतलब किरचॉफ के माइंड में जाते हैं और उसको सोचते हैं कि आखिरकार किरचॉफ ने शुरुआत में कैसे सोचा। सो किरचॉफ, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, राइट, कोई भी एक मैं रैंडम ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, जो मान लेते हैं धूप में बाहर पड़ा हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पे बताया, एंड आपको भी पता है उस पर सनलाइट गिर रही है एंड वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ता है। द नॉर्मल थिंग, राइट, एवरीवन नोज, राइट। वो कोई बड़ी बातचीत नहीं है, खासकर 19th सेंचुरी में ये सब कुछ पता था। लेकिन किरचॉफ ने ऐसा सोचा कि अगर ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, राइट। तो ये एब्जॉर्ब करता रहेगा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, राइट। ऐसे तो टेम्परेचर बढ़ता 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 बढ़ता, मतलब सोचो यार कि ये इतना हीटअप हो जाएगा, इट विल बिकम लाइक द सन, लाइक इसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाई टेम्परेचर, राइट। सो ऐसा तो होता नहीं है, आपको भी होता है, आप भी कोई चीज़ जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट बाहर रखा हुआ है तो उसका टेम्परेचर हाँ हीटअप से ज़्यादा हो जाता है, बट एट अ लिमिट, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाए। सो फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन परस्पेक्टिव, तो सबसे पहले किरचॉफ, ओके, सो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका टेम्परेचर इन्फिनिटी तक ऑब्वियस सी बात है नहीं बढ़ेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन पर्सपेक्टिव से किरचॉफ ने सोचा कि अगर ऑब्वियस सी बात है हीट तो एब्जॉर्ब कर रहा है, सो कहीं ना कहीं इसका अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट रेडिएट भी कर रहा है। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट दैट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, राइट, कोई भी अगर किसी भी टेम्परेचर एक्सेप्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच इज़ 0 केल्विन, विच इज़ नॉट अचीव्ड येट, राइट। सो जो 0 केल्विन नहीं है, हालांकि हमने आज तक धरती पे फैक्ट है बता देता हूँ, 0.0001 समथिंग केल्विन वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड, बट 0 केल्विन वी कांट अचीव्ड इन लेबोरेटरी, राइट। सो ये वहाँ से किरचॉफ ने आइडिया आया कि भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, राइट, एनीबडी, द ऑब्जेक्ट और एनीथिंग, लाइक मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात क्यों ही करूँ, क्योंकि अगर हम ह्यूमन से ही रिलेट करें तो अच्छा लगेगा कि जैसे ह्यूमन भी है किसी भी टेम्परेचर पे, राइट। सो मैं अगर यहाँ पे हूँ, राइट, सो अगर ह्यूमन भी है, सो वो अगर उसका टेम्परेचर T है तो वो भी ही रेडिएट करता है ना, उसको बोलते हैं हम थर्मल रेडिएशन को रेडिएट करता है, राइट। तो ये किरचॉफ ने जो बेसिक आइडिया कहाँ से सोचा, एनर्जी कंजर्वेशन से, राइट।
अब वहीं से किरचॉफ ने आगे चूँकि आगे फिजिक्स को बढ़ाना ही था, तो किरचॉफ ने वहीं से आगे नए नए आइडियाज़ आए। तो किरचॉफ ने सोचा कि ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, राइट, एनी ऑब्जेक्ट, अगर मैं ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है यहीं से निकलूँ तो इससे जो थर्मल रेडिएशन रेडिएट हो रही है वो ऑब्वियस सी बात है इसके सरफेस पे तो डिपेंड करेगी। ये बात बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जो थर्मल रेडिएशन जो रेडिएट हो रही है वो इसके ऑब्जेक्ट पे, शेप, साइज पे, है ना, कोटिंग पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड तो करना ही करना है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई कोई ह्यूमन है, राइट, तो वो भी अगर मान लेते हैं कि भाई कुछ थर्मल रेडिएशन रेडिएट कर रहा है, सो ऑब्वियस सी बात है वो डिपेंड करता है कि उसके क्या क्या क्लोथिंग पहने हुए हैं। मान लेते हैं उसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो ज़्यादातर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है रेडिएट ही नहीं हो पाएगी, वो उसके अंदर ही रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये इस सरफेस की भी प्रॉपर्टी है। ओके, सो अब हमें थर्मल रेडिएशन को स्टडी करना है। सो अब अगर किरचॉफ ने सोचा कि अगर हमें थर्मल रेडिएशन को स्टडी करना है, सो हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो उससे जो थर्मल रेडिएशन रेडिएट हो रही है वो उसके सरफेस की प्रॉपर्टी हो ही ना, राइट। तभी हम हम ट्रू नेचर को तो हम तभी समझ सकते हैं। थर्मल रेडिएशन के अगर हमें बिल्कुल डेप्थ में जाना है, उसकी ट्रू नेचर को समझना है कि भाई कौन कौन से वेवलेंथ में वो ऑब्जेक्ट रेडिएट कर रहा है, तो वो तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट को बना पाए या एक ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढ पाए जो थर्मल रेडिएशन जो रेडिएट कर रहा है वो उसकी सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है, इट डोंट डिपेंड अपॉन इट्स नेचर, राइट। सो अब ये बनाना तो काफ़ी, मतलब ये बनाना या पाना तो नहीं मिलेगा। हालांकि बाद में इंजीनियर्स ने अराउंड 1903 के अराउंड आई थिंक फेरीज ब्लैक बॉडी के बारे में सोचा। वहीं से ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट आया। क्योंकि ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट इनिशियली ऐसे आया कि हम क्या चाहते थे कि हम थर्मल रेडिएशन को स्टडी करना चाहते थे, जिसके लिए हमें कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट, जो भी थर्मल रेडिएशन रेडिएट करे वो उसकी सरफेस की प्रॉपर्टी ना हो। तो अब वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो किरचॉफ ने सिंपली सोचा कि अगर हम एक ऐसी बॉडी को इमेजिन करें जो उस पर गिरने वाली सब वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, राइट, कोई भी वेवलेंथ को 0% रिफ्लेक्ट करे, 0% उसकी रिफ्लेक्टिविटी हो एंड 100% उसकी एब्जॉर्बिविटी हो, 100% एब्जॉर्ब करे। सो ऑब्वियस सी बात है, अब जब ये अगर 100% मान लेते हैं इसने, भाई 100% इसने चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया। सो अगर ये 100% चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा एंड चूंकि ये सराउंडिंग में मान लेते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना, तो ये ऑब्वियस ही बात है जिस रेडिएशन की इसने हीट एब्जॉर्ब किया वो सारी की सारी हीट की, मतलब रेडिएशन की सारी की सारी वेवलेंथ की है ना, थर्मल रेडिएशन को उसे रेडिएट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो सराउंडिंग के साथ हम मान के चल रहे थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो अब यहाँ पे सोचो कि इसने जितनी भी इस पे गिरी थी, है ना, थर्मल रेडिएशन सबको एब्जॉर्ब कर लिया, तो उन सारों को इमिट करना पड़ेगा। मतलब अब जो वो बॉडी थर्मल रेडिएशन रेडिएट करेगी वो उसके सरफेस की प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। सो वहाँ से ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट आया। तो अब कभी भी ये मिसकंसेप्शन मत पाट लेना कि ब्लैक बॉडी इज़ ब्लैक, राइट। हालांकि मैंने यहाँ पे जो फोटो यूज़ किया है वो ब्लैक यूज़ इसलिए किया है। तो ब्लैक बॉडी पहले तो समझिएगा, ब्लैक बॉडी का जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक हो, फर्स्ट मिसकंसेप्शन, क्योंकि हमने ब्लैक बॉडी को ऐसे डिफाइन नहीं किया। सेकेंड थिंग, ब्लैक बॉडी कोई बॉडी हो ये भी कोई सेंस नहीं बनाता। कैसे कि सबसे पहले जो फेरीज ब्लैक बॉडी अगर आप सर्च करोगे, गूगल करोगे, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। मैं वेरी वेरी सिंपल चीज़ समझा रहा हूँ, राइट। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थी उसमें, बहुत कुछ था, मैं बहुत ही जनरलाइज समझा रहा हूँ, एक बेसिक आइडिया कि उन्होंने क्या किया, एक बॉडी ली एंड उसमें एक छोटा सा होल पिन पॉइंट किया। अगर इससे कोई भी रेडिएशन अंदर जाती है, ऑब्वियस सी बात है वो रिफ्लेक्ट होगी, वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी, तो सारी की सारी इस होल द्वारा या इसके अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, राइट। सो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अगर हम इसको हीटअप करें, जो ये बॉडी जो थर्मल रेडिएशन रेडिएट करेगी, जो सारी की सारी वेवलेंथ की इसने एब्जॉर्ब किया वही तो वापस रेडिएट करेगी। तो ये जो होल है वो एज अ होल जो होगा वो एज ए ब्लैक बॉडी काम करेगा, राइट। ये बॉडी, ये पूरी जो बॉडी है वो ब्लैक बॉडी नहीं है, दिस होल इज ब्लैक बॉडी, राइट।
सो ऐसे ब्लैक बॉडी का इनिशियली कंसेप्ट आया होगा। अगर आप और जानना चाहते हो कि फिर ब्लैक बॉडी अगर हमने मतलब बना दी तो हमें क्या पता चला, है ना, वॉट एवर आपने जो ब्लैक बॉडी कर्व, वन ऑफ द फेमस कर्व, हम कभी फ्यूचर में उसके बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको और ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि बाद में कैसे अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉफी जो हुई एंड कैसे ब्लैक बॉडी ने समझाया कि एनीथिंग लाइक लाइट इज़ नॉट द वेव, इट इज़ द पार्टिकल नेचर, कैसे ये एक्सप्लेन करती है, ऑल ऑफ दैट वेरी थिंग, हाउ एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो हर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करता है डिफरेंट इंटेंसिटी पर। ह्यूमंस, हम आप लोग जो है वो भी हर रेडिएशन, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट हो, विजिबल हो, एनीथिंग, हर वेवलेंथ की है ना रेडिएशन को इमिट करते हैं। लेकिन रूम टेम्परेचर पे हमारी जो पीक होता है, जो पीक इंटेंसिटी होता है, विल कॉट, है ना, तो वो हमारी ज़्यादातर इंफ्रारेड में होता है, तो हम इंफ्रारेड लाइट इमिट करते हैं, राइट। सो वी आर एक्चुअली ग्लोइंग, नॉट इन द सेंस of day to day, but we are actually glowing because we are radiating light in mostly है ना इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो आपने देखा भी होगा इंफ्रारेड कैमरा जो हम डिटेक्ट करता है रात को भी, जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमंस इंफ्रारेड एंड एवरी ऑब्जेक्ट, राइट, वो भी थर्मल रेडिएशन इमिट करते हैं एट एनी टेम्परेचर, राइट। सो आपको ये सब जानना है तो मैं है ना, आप कमेंट में देख लेना, मैं फ्लोट हेड फिजिक्स का एक वीडियो आपको सजेस्ट कर दूंगा, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है, वहाँ से आप और आगे चीज़ें समझ सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए, बाकी क्या है, टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके ओके ओके।